कि सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया और अब यह खबर आ रही है कि तुषार की मौत के मामले में सीबीआई उनकी सास गिरिवाला के घर पहुंची है। सीबीआई की टीम आज गिरिवाला से पूछताछ करेगी और हो सकता है कि गिरिवाला की आज ही गिरफ्तारी हो जाए। कल हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को रद्द कर दिया था। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तुषार मौत के मामले में सीबीआई आज गिरिवाला के घर पहुंची है। सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और संभावना है कि उनकी आज गिरफ्तारी हो जाए। कल हाईकोर्ट ने गिरिवाला की अग्रिम जमानत की याचिका को रद्द कर दिया था। 15 तारीख को उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी। गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद अब सीबीआई की टीम गिरिवाला सिंह के घर पहुंची है और बहुत संभावना है कि सीबीआई की टीम उन्हें गिरफ्तार करे। देखिए, जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले ही अग्रिम जमानत पर थी, जिसकी वजह से सीबीआई और एसआईटी की टीमें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। लेकिन हाईकोर्ट में जब ये याचिका निरस्त करने को लेकर मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया कि इनका जो जमानत है, अग्रिम जमानत है, उसे निरस्त किया जाए, इसके बाद सीबीआई की टीम अब गिरिवाला के घर पहुंची है। पहले नोटिस देने के बाद गिरिवाला को हिरासत में ले सकते, इसके बाद उनसे पूछताछ भी की जाएगी और सीबीआई अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि समर्थ सिंह पहले से ही, जो गिरिवाला सिंह के बेटे हैं और इस तुषार मौत मामले में पूरे घटना के मुख्य आरोपी हैं, वो पहले से ही सीबीआई के कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब गिरिवाला भी सीबीआई की कस्टडी में होंगी तो निश्चित तौर पर कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार पुलिस की जांच में सहयोग न करने का आरोप भी गिरिवाला सिंह पर है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है कि गिरिवाला के घर पर, जज गिरिवाला के घर पर इस समय सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है और संभावना है कि आज ही उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने गिरिवाला की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। गिरिवाला की जमानत याचिका रद्द हो गई है। समर्थ के साथ गिरिवाला की बारी है क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। गिरिवाला के घर सीबीआई टीम पहुंच चुकी है, पूछताछ चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि गिरिवाला की भी आज गिरफ्तारी हो सकती है। तुषार की मौत के मामले में एक्शन में है सीबीआई। इस मामले की लंबी लड़ाई के बाद तुषार के परिवार वालों को उस समय राहत मिली जब मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई की जांच को रेफर कर दिया और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने भी दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी। इसके बाद समर्थ सिंह, तुषार का पति, जो कि आत्मसमर्पण करने के लिए जबलपुर पहुंचा था, उसकी गिरफ्तारी कर ली और इसी दौरान सीबीआई ने भी मामले को टेक ओवर कर लिया। सीबीआई की टेक ओवर करने के बाद जांच तेज हो गई है। आज गिरिवाला के घर पर जा सकती है। पूर्व जज गिरिवाला से इस समय पूछताछ चल रही है। माफ कीजिएगा, सीबीआई की टीम गिरिवाला के घर पर पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि आज गिरिवाला की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्यों लग रहा है आकाश की गिरिवाला की गिरफ्तारी आज हो सकती है? आकाश, आपको निरस्त हो चुका है और ऐसे में सीबीआई पूछताछ के लिए इन्हें जी देखिए, दरअसल गिरिवाला सिंह अभी तक अग्रिम जमानत पर थी, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद अब सीबीआई उनके घर पर पहुंची है, क्योंकि एसआईटी अब तक 3 बार नोटिस जारी कर चुकी है। इसके बावजूद गिरिवाला सिंह एसआईटी के सामने पेश नहीं हुई, उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया, कोर्ट में भी ये दलीलें रखी गई। तो बहुत संभव है कि सीबीआई आज यहीं से, क्योंकि इनके घर में मौजूद है, कल भी यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, समर्थ जो मुख्य आरोपी है उसको लेकर और सीन रिक्रिएशन किया गया था। अभी ये उम्मीद है कि सीबीआई की टीम गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार करे, इसके बाद उनका मेडिकल कराया जाए, इसके साथ ही मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें अपनी कस्टडी में ले और पूछताछ करे, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे वो मौत के समय की बात करें, सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग की बात करें, इन बिंदुओं पर पूछताछ होना जरूरी है। मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी भी मौजूद हैं, उनसे भी इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। कोर्ट का जिस तरीके से आदेश आया, अब क्या संभावना है, क्या ये सरेंडर भी कर सकती है या गिरफ्तारी होगी?
देखिए, दो बातें हैं आकाश, या तो फिर वो सरेंडर करें या फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई अपने सवालों की जो फहरिस्त लेकर के आई है, 63 साल की हैं, रिटायर्ड जज हैं, और जो उनको सवालों के जवाब चाहिए वो, चूंकि आपने देखा होगा कि कुछ ट्राइपॉड और ऐसी चीज़ें भी लेकर के वो अंदर गए हैं, तो हो सकता है कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और अभी के लिए फ़िलहाल उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो जैसा आपने बताया कि सबसे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर सीबीआई अपने उनको हिरासत में लेगी। चूँकि सीबीआई ने यहाँ की पुलिस को भी पत्र लिखा, और यहाँ वैसे सीबीआई का दफ्तर है, लेकिन जो भी साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं या जो भी जांच में और उनको आगे बढ़ना है, तो इस बाबत उनको एक जगह चाहिए, तो उस जगह के लिए भी उन्होंने यहाँ भोपाल पुलिस को खत लिखा है। लेकिन जो एक बड़ी अहम बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, क्योंकि ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले नहीं आई थी कि जो शरीर पर उनके 6 चोट के निशान हैं, और हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट किया है कि ये चोट के निशान उनको फंदे से उतारते वक्त या अस्पताल ले जाते वक्त नहीं आ सकते। तो ये बहुत अहम होगा इस बात की जांच करना कि आखिरकार वो जो 6 चोट के निशान हैं उनके गर्दन पर, उंगलियों पर, सिर पर, ये कैसे आए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कोर्ट ने माना है कि ये उतारते वक्त या फिर अस्पताल ले जाते वक्त ये निशान नहीं आ सकते हैं। गिरिबाला सिंह के घर के बाहर की अगर तस्वीर देखेंगे तो सुबह गिरिबाला सिंह जरूर बाहर निकली थी, उन्होंने कुछ स्ट्रे डॉग्स जो आवारा कुत्ते उनको खाना खिलाया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर सिर्फ सीबीआई की टीम ही पहुंची है और करीब 20 मिनट से अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है। कुछ महिला अधिकारी भी सीबीआई के साथ हैं और इसी वजह से ये संभावनाएं हैं कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं भी किया जाता है तो बयान दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि एसआईटी 3 बार नोटिस जारी कर चुकी है और ये कोशिश कर रही थी गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग करें, उनका बयान दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट के भीतर भी ये दलीलें दी गई कि लगातार नोटिस जारी होने के बाद जमानत जब इन्हें मिली तो वो जांच में सहयोग नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ट्विशा को लेकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसको लेकर यह कहा गया है कि सीसीटीवी के साथ भी टेम्परिंग की गई है। एक तो वो 2 दिन की देरी से कैसे हुआ, कुछ सिलेक्टेड फुटेज मीडिया। जी ठीक है आकाश, हम आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ट्विशा मौत से मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सीबीआई ने ट्विशा के पति और मुख्य आरोपी समर्थ को अपनी कस्टडी में ले लिया है। समर्थ सिंह को रिमांड पर लेने के बाद सीबीआई भोपाल के बागू मालिया एक्सटेंशन स्थित उसके घर पहुंची है और सीधे घर की छत पर ले जाकर घटना का रिक्रिएशन कराया है। सीबीआई ने रिक्रिएशन की पूरी वीडियोग्राफी भी कराई है। इसके बाद समर्थ सिंह, गिरिबाला सिंह और अन्य लोगों की ट्विशा की मौत के बाद के घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। सीबीआई ने सील किए नए ट्विशा के कमरे और मकान के अन्य हिस्से की भी बारीकी से पड़ताल की है और पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। सीबीआई घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए मौत के पीछे की असल वजह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। जो घटना हुई है वो इतनी दुखदाई, पीड़ादायी है जिसको शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। मामले की जांच चल रही है, फैसला जब आएगा उम्मीद है कि वो आप लोगों के पक्ष में आएगा, न्याय की जीत होगी। क्या कहेंगे सर, अब तक जो हुआ है, जो प्रक्रिया हुई है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा सभी मीडिया वाई एनडीटीवी का, पूरी टीम का एनडीटीवी की बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पूरी एनडीटीवी टीम के लिए कि जिन्होंने हमारे संघर्ष में साथ दिया हमारा, और हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कल बेल कैंसिल हुई है, एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हुई है, लैंडमार्क डिसीज़न है। बेटी का जैसा नाम था ट्विशा, तिमिर को भगाने वाली उषा की पहली किरण, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ अंधकार है सारे सिस्टम में, वहाँ वो अंधकार दूर होकर के रहेगा। ये पहला कदम है, लड़ाई बहुत लंबी है और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमें यह सहयोग भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा ताकि हम एक न्याय तक पर पहुँचे। न्याय जो है, ट्रुथ जो है, आना ही चाहिए, बाहर आना ही चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम इस पूरे संघर्ष में हम ढंग से जो है अपनी बेटी के खोने का दुख भी नहीं मना पाए। अभी हम इस लड़ाई में जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। आप देखेंगे हमारे जीवन में इतना बड़ा जो है वो आ गया है, गैप आ गया है, उसको कोई पूरा नहीं, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। पर